गुड मॉर्निंग गाइस, ये है हमारा कायदे में पहला दिन। हम रात में आए थे तो आज हम जा रहे हैं कुफरी। तो वो आपको दिखाएंगे कैसा है। मैं भी बाहर का दिखाता हूँ आपको सीन। तो कुछ ऐसा है अभी बाहर का नज़ारा। हेलो गाइस एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं हम नए ब्लॉग के साथ, और नए ब्लॉग के साथ हम जा रहे हैं एक नए सफ़र में। तो आज हम जा रहे हैं शिमला। मेरी जो पैकिंग है शिमला की जो पैकेजिंग है वो हो गई है पूरी मेरी पैकिंग। हाँ भाई, कहाँ जा रहे हैं? शिमला। हाँ, तो ये वाली जो ट्रिप होने वाली है फैमिली ट्रिप होने वाली है। पंची भी साथ में जाएंगी, मम्मी हैं, जीजा जी हैं, बहन है और एक लूल और है। इस पैकिंग में मैंने निंजा टेक्निक लगाई है और सिर्फ 5 मिनट के अंदर मैंने पैकिंग कर ली। जो सोच में डाल दिया, देख ही रहे हो। तो इस ट्रिप में ना एक ख़ास बात होने वाली है कि ये पहली ट्रिप है जिसमें मैंने जब से अपनी क्रेटा ली है तो मैं उसको कहीं हिल्स स्टेशन पे लेके जा रहा हूँ, और पहली बार ही किसी बढ़िया ट्रिप पे लेके जा रहा हूँ। और ट्रिप पे गई नहीं है, 1 साल से मैं गया नहीं हूँ। तो अपन शुरू करते हैं, सामान डालना शुरू करते हैं गाड़ी में और दिखाता हूँ शिमला कैसा है। वाह, कुछ तय ये क्या भसूड़ी सी भर दी। ये क्या पहन रखा है? ये क्या पहन रखा है? जैमू, ये क्या पहन रखा है? जैमू ये क्या पहन रखा है? इधर तो देखो। ये क्यों गुस्सा हो रही है? कहाँ जा रहे हो तुम? देखा ले ले। ये देख रहे हो, घर वालों के साथ जाने का सबसे पहला साइन। ये 4 दिन का सामान है। तो पैकिंग अपनी हो गई। 4 दिन के सामान की गाड़ी की हालत देखो। चलो तो भैया चलते हैं अपना। जब उतरेंगे जब पहन लेंगे। और क्या, उतरो तब पहन ले। ऐसे तो करना है। मम्मी ने तो ज्यादा और कार्डिगन के ऊपर रुक जा बहन दे हमें बाबू। यहाँ टांग दो, यहाँ टांग दो, ऐसे गले पहना दो इसे। हाँ हाँ, ये तो ऐसे कर रही थी। तो गाइस अब बचे हैं 125 किलोमीटर शिमला पहुंचने में, और हमें हो गए 5 घंटे ड्राइव करते करते। ये देखिए, हम जहाँ भी जाते हैं ना अपने साथ जरूर अपना सेवक जरूर लेके जाते हैं। बिना सेवक के हम नहीं जाते हैं। मेरा सेवक ये तो बकरा। सेवक के बिना कहीं मत जाओ, कोई फायदा नहीं है। तू भी ले ले, तेरे भी सागड़म झगड़म मिक्सी में करती रही। लेके चलिए, वो पंजाब में ही मिला है। तेरे तो तेल का खर्चा नहीं, तेरा टोल पर बैठ रहा है। इस पहाड़ की शुरुआत हो गई और अभी जस्ट हम घुसे हैं हिमाचल प्रदेश में। ये है हिमाचल पॉइंट की एंट्री। मैं देखूं या तुम्हें कभी देखते देखते वहीं ना पहुंच जाओ सारे। गाड़ी चला तू आकाश, ये काम मत करे। अरे वन वे ना आए हो। मैं बहुत एक्सपीरियंस ड्राइवर हूँ, तुम तो ऐसे लोग आदमी के साथ बैठे हो ना, आंख बंद करके सो जाओ। मैं भी कितने सो गाइज फाइनली हिमाचल आ चुका है, और जैसे कि लिखा है आई लव हिमाचल। अभी हम आ चुके हैं हिमाचल में काफ़ी अंदर, और शिमला यहाँ से बचा है सिर्फ और सिर्फ 60 किलोमीटर दूर। और नमस्ते भैया, कैसे हो? तो मैं दिखाता हूँ, ये देखो फैमिली वाले आ रहे हैं सब। इसके व्यू की वजह से मैं रुका, मैंने यहाँ खाना खाने में मज़ा आने वाला है। ये ठंड ना छाती में बैठ जाएगी। हाँ, मैं कोट छोड़ आई हूँ। टोपा कर दिया मेरा। तो गाइस ये देखो टॉय ट्रेन की पटरी, शायद यहाँ से जाती होगी। ज़रा देखो, अच्छा है। अब हम पहुँच चुके हैं शिमला, मतलब हम पहुँचे हुए 2 घंटे हो गए हैं। तो कुछ ऐसा व्यू आता है विंडो से, ये देख रहे हो आप।
अगर मैं विंडो खोल के दिखाऊं आपको तो ऐसा कुछ दिखता है शिमला पूरा। यह है कुछ रूम जो मैंने लिया है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब खास नहीं है, कुछ सिंपल ही है, बट बहुत बजट में मिल गया मुझे। वैसे भी अपन कौन सा रूम में रहने वाले हैं। वॉशरूम साफ़ है, ये देखो वॉशरूम साफ़ है, अच्छा रूम है। तो अभी अपन क्या करने वाले हैं, हम जाएंगे कुफरी। कुफरी में सुना है कि अच्छी खासी बर्फबारी हुई है, तो मैं दिखा देता हूँ थोड़ा बाहर का, और फिर जो जो हो सकता है दिखाऊंगा बेस्ट। तो ना कमर्शलाइजेशन है पूरा, मतलब एक पूरा इतना बड़ा शहर पूरा पहाड़ों पे बसा हुआ है। तो आप अगर स्ट्रीट्स में भी घूमते हो तो आपको ग्रीनरी से ज़्यादा मतलब बिल्डिंग्स होटल्स वगैरह ही दिखते हैं। तो आपको या तो मैं भी जगह एक्सप्लोर करूँगा, शायद कुफरी में जाके मज़ा आए। और जो ये जगह है ना नियर टू माल रोड, ये बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो गया। आप देखो कितनी, और ये सब होटल्स ही हैं। तो अभी मुझे ऐसा लगता है हमें नई नई जगह ढूंढनी चाहिए। अब मुझे चीज़ समझ आ रही है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो बैन क्यों करती है हिमाचल और मतलब उत्तराखंड जैसी जगहों पे और लोगों को ज़मीनें क्यों बैन करती है। क्योंकि कहीं ना यार कल्चर मिस हो जाता है। अब जैसे आप देख रहे हो ये पूरा एक तरीके से जो सिटी है शिमला, पूरा एक हाई डेवलप्ड दिल्ली की तरह बन चुका है। मतलब पूरा कमर्शलाइजेशन, कॉन्क्रीट का एक बड़ा शहर। अगर बट आप गोवा में जाते हो या तोश जाते हो या ओबीट गाँव में जाते हो हिमाचल के, तो वहाँ पर आपको इसलिए मज़ा आता है क्योंकि वहाँ पर ना आपको उस कल्चर का टच मिलता है। तब आप अपने जहाँ से आए वहाँ से थोड़ा अलग महसूस करते हो, तो आपको अच्छा लगता है। बट यहाँ पे भी कमर्शलाइजेशन, होटल्स और क्लब्स, बार, वो आपको दिल्ली में भी मिल जाएंगे, मुंबई में भी मिल जाएंगे। तो इसलिए आपको कुछ नया नहीं लगता है। तो कल जाएंगे कुफरी, फिर मैं दिखाता हूँ कैसा है।